अच्छा महाराज जी, मेरे मन में एक बहुत डीप सवाल आ रहा है। जी पूछिए। ये जो पत्नियां होती हैं जब घर में रहती हैं तब तो एकदम भूतनी बनकर रहती हैं, लेकिन जब ये बाहर निकलती हैं तो एकदम हीरोइन की तरह सजकर निकलती हैं। ऐसा क्यों? देखिए सुमित जी, इसके पीछे एक बहुत गहरा कारण है। जी जी जी, मैं वही जानना चाहता हूँ। देखिए इसका कारण मैं आपको एक कहानी के द्वारा समझाना चाहता हूँ। जी सुनाइए। देखिए एक कौवा था और कौवा बहुत प्यासा था और कौवा को फिर एक घड़ा मिला, लेकिन घड़े में पानी थोड़ा था। फिर उस कौवा ने उस घड़े में पत्थर डाले और जब पानी आया ऊपर और कौवा पी गया पानी और खत्म हुई कहानी। तो ये है असली वजह। लेकिन महाराज जी इस कहानी से अच्छा नहीं ढूंढ पाए इसका कारण इस कहानी में। चलिए कोई नहीं, मैं आपको एक बार फिर से बहुत ही सरल तरीके से एक और कहानी के द्वारा इसका जो असली कारण है वो मैं बताता हूँ। जी देखिए, एक बार क्या हुआ कि एक खरगोश और एक कछुए में रेस लगी। तो जो खरगोश था वो बहुत तेजी से दौड़ा, लेकिन आधे रास्ते जाने के बाद उस खरगोश ने सोचा कि अभी मैं आराम कर लेता हूँ, क्योंकि खरगोश तो अभी धीरे धीरे आएगा। फिर एक पेड़ के नीचे खरगोश रुक जाता है और वहीं उसको नींद आ गई और फिर कछुआ चले जा रहा था और कछुआ ये रेस जीत गया था। तो ये है असली कारण इन महिलाओं का या इन पत्नियों का बाहर जाते समय सजने का। मतलब अच्छा अभी भी समझ में नहीं आया क्या? चलिए कोई नहीं, एक और कहानी सुनाता हूँ। अरे नहीं 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 महाराज जी, एक काम करो, मैं समझ गया, अब तुम जाओ। अरे नहीं नहीं, देखो अगर आप नहीं समझे तो ये जो कहानी अब मैं सुनाऊंगा ना, इससे तो आप बिल्कुल पक्का इसका कारण समझ जाओगे बहुत ही सरलता से। चलो सुनाओ फिर। तो देखिए एक बार क्या हुआ कि एक लकड़हारा था, वो नदी के किनारे पेड़ काट रहा था। तो पेड़ काटते काटते मतलब उसकी डाली काटते काटते उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो नदी में गिर गई। हाँ, और उसके बाद फिर एक नदी में से माता निकली, उसने पहले सोने की कुल्हाड़ी निकाल के दी, फिर चांदी का। ओ महाराज जी आप बस करो, ये कहानियां वानियां मुझे नहीं सुननी। अरे नहीं सुमित जी, सुनिए मेरी बात तो सुनो। अरे नहीं महाराज जी, एक काम करो, आपने मेरी आंखें खोल दी, अब मैं समझ गया, मुझे कुछ भी नहीं समझना है, अब आप जाओ। ओ भाई साहब एक काम करो, बंद करो ये ब्रॉडकास्ट, बंद करो पॉडकास्ट।